सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली। आज हम लोग जानेंगे कि दिवाली क्यों मनाया जाता है। दिवाली मनाने का सबसे पहले जानेंगे आध्यात्मिक कारण या धार्मिक कारण, और एक होता है वैज्ञानिक कारण। उसके बाद जानेंगे वैज्ञानिक कारण। सबसे प्रमुख धार्मिक कारण तो ये बताया जाता है कि प्रभु राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासी खुशी से घी का दिया जलाए थे, और तब से दिवाली मनाया जाता है। पर्व का नाम क्या है? दिवाली, और इसको दीपावली भी कहा जाता है। शुद्ध दीपावली ही होता है। अब दीपावली जो है वह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप जोड़ आवली। दीप मतलब होता है दिया। क्या होता है? दिया। आवली का मतलब होता है श्रृंखला, बहुत सारा दिया, दिया का बहुत सारा समूह, दीपावली होता है। एक तो प्रभु राम का धार्मिक कारण जाना गया कि प्रभु राम जो है सो रावण का वध करके अयोध्या जब वापस आए थे तो अयोध्या वासी खुशी से घी का दिया जलाए थे, और तब से हम लोग दीपावली मनाते हैं। इससे भी एक पौराणिक कथा है, वह है माता लक्ष्मी के बारे में। माता लक्ष्मी का जन्म दूध सागर से इसी दिन हुआ था, और इसी दिन धन का देवता किन्हें कहा जाता है? कुबेर। कुबेर का भी जन्म इसी दिन हुआ था, और ठीक 1 साल बाद माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। तो इस उपलक्ष्य में भी दिया जलाया जाता है और दीपावली मनाया जाता है। और भी धार्मिक कथाएं हैं। नचिकेता का नाम सुने होगा। आज ही के दिन नचिकेता यमराज से ज्ञान का प्राप्ति करके पृथ्वी पर लौटा था। इस खुशी में भी लोग दिया जलाए थे और दीपावली मनाया जाता है। आज ही के दिन श्री कृष्ण, आज से एक दिन पहले नरकासुर, एक राक्षस था, उसका वध किए थे, और इस खुशी में जो द्वारिका वासी है वो खुशी से दिया जलाए थे। तो उस उपलक्ष्य में भी दिवाली मनाया जाता है। मां काली अपना रौद्र रूप में आई थी, और आज ही के दिन असुर जो थे, राक्षस सब जो थे, उसका वध किए थे, और वध करने के बाद भी उनका रौद्र रूप शांत नहीं हो रहा था। तो उनके रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव अपना शरीर को जमीन पर लेटा दिए थे, और उनके शरीर के स्पर्श मात्र से माता काली का पैर और भगवान शिव का शरीर जैसे ही स्पर्श होता है, वहां पर माता काली का रौद्र रूप शांत हो जाता है। और उससे भी वहां के जो वासी थे, लोग थे, वो सभी शांति से, जब माता काली शांत हुई, उनका रौद्र रूप शांत हुआ, तो वह खुशी से वहां भी दिया जलाया गया था, और इस उपलक्ष्य में भी दिवाली मनाया जाता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी धार्मिक कथाएं हैं जिससे दिवाली का प्रचलन हुआ। तो ये तो हो गया धार्मिक तर्क हो गया ये। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक कारण भी है, बहुत सारा वैज्ञानिक कारण है कि दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं। अभी जो है विज्ञान का युग कहा जाता है। अभी का जो युग है हम लोगों का, वो कौन सा युग है? हाँ, विज्ञान का युग। तो वैज्ञानिक कारण जानना जरूरी है। जब हम लोग धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण जानेंगे, तब दिवाली को और धूमधाम से मनाएंगे। तो अब जानते हैं वैज्ञानिक कारण क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा कि जब दिवाली आती है तो दिवाली से 1 महीने पहले से ही हम लोग क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं। उसके आसपास, घर के आसपास चारों तरफ जितनी जंगलें हैं वो सबको साफ कर दिया जाता है। ऐसा है ना? घर की जितनी सामान, घर में मौजूद जितना सामान होता है, सबको क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है।
उसको पोंछा जाता है, अच्छी तरह से साफ किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। चाहे वह कपड़ा ही क्यों ना हो, कपड़ा जिस वस्तु में रखा जाता है, बक्से में रखा जाता है, उस वो बक्सा ही क्यों ना हो, बक्सा को भी निकाला जाता है, बक्सा को भी साफ किया जाता है। कहीं पर जंग लग गया है बक्से में तो उस पर क्या किया जाता है, रंग कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, ऐसा होता है ना। घर के आसपास जितनी जंगलें हैं उसको साफ किया जाता है और उस साफ जंगल में चूना छीट दिया जाता है, ठीक ना। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? चारों तरफ गोबर से नीपा जाता है, पुताई की जाती है गोबर से, ऐसा होता है ना। हाँ, उस समय क्या था, लोगों का घर जो होता है वो कच्चे मकान हुआ करते थे और दिवाली के समय में चारों तरफ साफ करने के बाद घर की पुताई की जाती थी चूने से। किससे किया जाता था? चूने से। अच्छा, अब जब बात चूना का आता है तो चूना का रहस्य जान लेते हैं। हम लोग बाजार से जो चूना खरीदते हैं, ये जो चूना होता है वो एक पैकेट में बंद होता है, पाउडर का रूप होता है ये, नहीं। तो ये जो चूना होता है जो हम बाजार से खरीदते हैं, इस चूना का नाम है कली चूना। क्या नाम है? कली चूना। कली चूना। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। मार्केट से जो चूना खरीदते हैं उसका नाम होता है कली चूना और उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र हो गया CaO। और इसका अच्छा, चूना को जब हम लाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, एक नाद में पानी भर करके चूना उसमें उड़ेल दिया जाता है, रख दिया जाता है ना, ऐसा होता है ना। और एक दिन फूलने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। अब ये क्या होता है, ये जो CaO है, पानी का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O। ये H2O से मिल जाता है, अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, इसका नाम हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका साधारण नाम होता है बुझा हुआ चूना या बुझा चूना बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? बुझा चूना। अब ये बुझा चूना को हम लोग क्या करते हैं, दीवार पर पोताई करते हैं और जब दीवार पे पोताई करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि तो पानी पानी जैसा हो गया, पंछो जिसको बोलते हैं, है ना। लगता है जैसे कोई दूध फेंक दिया है, अच्छी तरह से उजला उजला नहीं हो रहा है दीवार पर, और बार बार क्या होता है वहां पर रगड़ते रहते हैं क्योंकि इसका गुण हमको पता नहीं होता है। ये जो बुझा हुआ चूना होता है ये दूधिया होता है। कैसा होता है? दूधिया। हाँ, और ये एक बार में दीवार पर करने पर पूरा सफेद नहीं होता है। पूरा सफेद कब होगा? जब यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। धीरे धीरे ये अभिक्रिया होती है, तुरंत अभिक्रिया नहीं हो जाता है इसका। तो ये बुझा हुआ चूना किससे अभिक्रिया कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और अभिक्रिया करने के बाद ये बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम हो जाता है संगमरमर का भी सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो कल होकर के हमको दिखता है दीवार पर पूरा सफेद सफेद, तो वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये एकदम सफेद चमकता हुआ नजर आता है। तो पहले के समय में लोग क्या करते थे, चूना से पोताई करते थे और चूना जो होता है वह कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक। बारिश के समय में हमारा जो घर होता है, घर की जो दीवारें होती है वो बारिश के पानी से नमी युक्त हो जाती है और उस पर बहुत सारे कीटाणु लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? हाँ। अब उस कीटाणु को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। चूना से पूरे घर की पोताई कर दी जाती थी। इससे क्या होता था, दीवार पर का जितना कीटाणु होता था वो मर जाता था। अब आ गया जो धरती पर का जो कीटाणु है वो कैसे मरेगा, तो उसके लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, देखता हुआ कोई भी पर्व होता है तो हमारी घर की माताएं क्या करती है,
गोबर से चारों तरफ उसको निपती है ना, पुताई करती है। तो ये जो होता है गोबर जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? हाँ। और ये भी कीटाणुनाशक होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कीटाणु का नाश करता है। और इसमें बहुत सारे सकारात्मक ऊर्जाएं होती है। किसमें? गोबर में। सकारात्मक ऊर्जा के कारण क्या होता है, हम लोगों का शांति समृद्धि जो होती है वह विकसित होती है। ठीक है। अब आ जाता है दिवाली में प्रमुख कारण दिया जलाने का। हम लोग दिवाली में जो दिया जलाते हैं, अभी क्या होता है, अभी हम लोग दिवाली में दिया जलाते ही नहीं है। अब क्या हो गया, अभी सिर्फ परंपरा मात्र हो गया दिया जलाना। जहां पर पूजा घर होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, दिया जला देते हैं परंपरा के रूप में कि दिया जलाया जाता है। और बाहर क्या करते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं। ये जो चाइनीज लाइट है, ट्विंकलिंग करता हुआ लाइट जो होता है, वो चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में सजा देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता है, यहां तक कि इससे हानि ही होती है। विज्ञान क्या कहता है, दिवाली में दिया जलाना है। क्या जलाना है? दिया। और दिया में कौन सा तेल डालना है, तो सरसों का तेल। कौन सा तेल? सरसों तेल। हाँ। अब ऐसा क्यों होता है कि दिया जलाने से क्या होता है, पहले जान लो, इसका लाभ जान लो। जब मिट्टी के दिया में जब सरसों का तेल डालकर जब उसको जलाया जाता है, तो इसमें एक ऐसी रसायन पाई जाती है, इससे जो निकलने वाला जो धुआं होता है, गैस होता है, उसमें ऐसी रसायन पाई जाती है जो आस पड़ोस के जितने कीटाणु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है अपने तरफ। और जब उसका लाइट देख करके, उसके सुगंध को देख करके वो आकर्षित होता है और दिया के पास आता है। और जब दिया के पास आता है तो वो दिया का जो बत्ती होती है उसमें जाकर के वो सटता है, तो वो जल जाता है। और जल करके वो क्या होता है, मर जाता है। तो बाहरी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो फसल का नुकसान करते हैं, जैसे अभी धान की खेती होती है और धान को नुकसान करने वाले बहुत सारे कीड़े होते हैं, जो उसी दिया के प्रकाश से आकर्षित होकर के दिया के पास चला आता है और सब मर जाता है। जिससे क्या होता है, धान का फसल बर्बाद नहीं होता है। दूसरा, इससे निकलने वाले जो रसायन होते हैं ये भी कीटाणुनाशक होते हैं। वायु में उपस्थित जितने भी कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए उपयुक्त होता है ये। और हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं। और मोमबत्ती से जो होता है वह हानिकारक गैस निकलता है, जो हम लोगों के लिए हानिकारक होता है। पहले दिया जलाया जाता था कीड़े के नुकसान के लिए, कीटाणु के नुकसान के लिए, और अब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं अपने नुकसान के लिए। इसलिए घर में क्या जलाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। चारों तरफ छत पे दिया लगा करके उसमें सरसों का तेल, क्योंकि कहा जाता है घी डालना, और घी तो महंगा होता है, तो उतना एफर्ट तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर क्या किया जाता है, सरसों का तेल जो है सो, हाँ, तो सरसों का तेल भी कीटाणुनाशक होता है, इसीलिए सरसों का तेल डाल करके भी दिया जलाया जा सकता है। और ये सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है। अब देखिए, दिवाली के 6 दिन बाद क्या मनाया जाता है, दिवाली में दो प्रदूषण मुक्त हो जाता है। दो प्रकार का प्रदूषण, थल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, वो दिवाली में समाप्त होती है। कैसे? थल प्रदूषण जो बताए, मिट्टी को साफ किया जाता है, गोबर से निपाई की जाती है। इससे क्या होता है, जमीन पर का जितना कीड़ा उड़ा होता है, कीटाणु जो होता है वो क्या होता है, मर जाता है। दिया जलाते हैं तो वायु में जो मौजूद कीटाणु होता है वो मर जाता है। तो अब क्या बच गया, दो प्रदूषण से तो मुक्त हो गए, एक प्रदूषण बच गया, जल प्रदूषण। क्या बचा? हाँ। तो जल प्रदूषण के लिए क्या होता है, दिवाली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। और छठ पर्व में देखता होगा सब पानी में नाव बना करके उसमें दिया रख दिया जाता है और उसको पानी में बहा दिया जाता है। ऐसा देखा है? हाँ। तो ऐसा होने से क्या होता है, जब कुछ दूर तक जब वो जाता है तो पानी की जो लहर होती है उसे वो पानी के अंदर ही गिर जाता है। और पानी में जब गिरेगा तो उस दिया में क्या होता है, सरसों का तेल होता है, और वो पानी में मिल गया। इससे क्या हो, पानी में जो उपस्थित कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। दूसरा कि छठ पर्व का जब समय होता है तो नदी नहर में लोग क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। जितना भी जंगल होता है, जलकुंभी, ये सब जो होता है उसको क्या किया जाता है, पानी से निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, और उसको पूरा साफ कर दिया जाता है। वहां पर घाट बनाया जाता है, नहीं, साफ सुथरा कर दिया जाता है। अभी छठ पर्व से पहले जाएगा तो वहां पर जाने का इच्छा नहीं करेगा। और वही छठ पर्व में क्या होता है, उसको इतना साफ कर दिया जाता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं वहां, उसके कल होकर के भी जाएगा तो देखेगा बहुत अच्छा साफ सफाई हो चुका होता है। तो यहाँ से क्या होता है,
नदी तालाब ये भी साफ हो जाता है अच्छी तरह से। इससे क्या हुआ, जल प्रदूषण से भी हम लोग मुक्त हो जाते हैं वहां पे। तो ये तीनों प्रकार के प्रदूषण को दूर करने के लिए दिवाली और छठ पर्व मनाया जाता है। यह है वैज्ञानिक कारण। ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, दिवाली को कहा जाता है पर्वों का, ये दीपों का त्योहार या प्रकाश का त्योहार बोला जाता है, प्रकाश का पर्व बोला जाता है। इसी को बोला जाता है असत्य पर सत्य का पर्व बोला जाता है, जीत का खुशियां बोला जाता है, पर्व मनाया जाता है। असत्य को हराया जाता है, सत्य की जीत होती है। अधर्म को हारना होता है, धर्म की जीत होती है। ये हम लोगों को हमेशा याद दिलाता है। अब जैसे देखो, रावण अधर्मी था और जानते हो वह भगवान राम से ज्यादा शक्तिशाली था, ज्यादा विद्वान था, लेकिन अधर्मी था। भगवान राम उससे कहीं ना कहीं कमजोर थे, लेकिन वह क्या थे, धर्म के राह पर चलते थे। तो कमजोर होते हुए भी उस ताकतवर रावण को क्या किए, हरा दिए, वध कर दिए। तो अधर्मी जो असत्य पर के मार्ग पर चलता है, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये पर्व हमको यही याद दिलाती है कि उसका कभी ना कभी हार होगा। और कोई कमजोर व्यक्ति है, वह सत्य के मार्ग पर चल रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो उसकी हमेशा जीत होगी। वो परेशान हो सकता है, जैसे भगवान राम परेशान हुए थे, है ना, लेकिन जीत उनकी हुई थी। उसी तरह कमजोर है लेकिन धर्म के राह पर चल रहा है, सत्य के राह पर चल रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं हाँ जीत होगी ही। ये निश्चित है कि उसका जीत होगा, परेशान होगा लेकिन वह उसका जीत होगा। तो ये हम लोगों को ये पर्व जो है मनाते हैं, ये सब हमको इसीलिए मना, पुराने जमाने के लोग जो बनाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो बनाते आ रहे हैं, उससे हमको सीख मिलता है कि हम लोगों को अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना है और सत्य के रास्ते पर नहीं चलना है। ठीक है, तो यहां से जाने के बाद जब दिवाली मनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दीप का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, हम जानते हैं आज जाएगा तो झालर वाला लाइट लगा देगा, सब देगा, वो भी करो, लेकिन दिया जरूर जलाओ। दिया जलाने से क्या होगा, तुम्हारे आसपास का जितने भी मच्छर उच्छर होते हैं, कीटाणु होते हैं, ये सब जो है सो मरेंगे।